नमस्कार दोस्तों। मिशन ड्रीम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। अभी देखिएगा यहाँ पर रेलवे से संबंधित जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी की सारी डाल रही हैं। मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन का जो पेड कोर्सेज हैं उस पर मैथ्स और रीजनिंग उपलब्ध है। आपको साइंस की जो क्लासेज होंगी वो लाइव क्लासेज प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज 10 मार्च से प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग अभी यूट्यूब चैनल मिशन ड्रीम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और यहाँ से उन क्वेश्चंस को देखें। बेसिकली जो थ्योरी का पार्ट होगा वो पूरा की पूरा एप्लीकेशन पर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चंस को अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे कम हर एग्जाम के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एसिड आर प्रेजेंट इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में होते हैं। अम्ल की बात करें, बेसिकली यहाँ से अम्ल स्वाद में किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आता है। अम्ल स्वाद में आपके कैसे पाए जाते हैं? खट्टे। बच्चों ध्यान रखिएगा, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, यानी कि साउर। जबकि क्षार जो स्वाद में होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ से आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्रिंग साउर टेस्ट टू फूड, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खट्टा स्वाद दैट मीन्स कोई भी अम्ल उपस्थित होना चाहिए उस पर, सब्सटेंस में। सबसे पहले बात करें अपन इमली, टेराविंडस इंडिका। तो इमली के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो है बच्चों टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक जो एसिड मिलता है वो इमली में है, खट्टे जो कच्चे अंगूर आते हैं उनके अंदर है, कच्चे आम में है, कच्चा केला है उसके अंदर, या अनानास कीवी वगैरह इन सब के अंदर टार्ट्रिक एसिड मिलता है। तो इमली आप यूज में ले सकते हैं। कटहल होता है वो न्यूट्रल होता है, नारियल का पानी है, वाटर है, ये सारे की सारे न्यूट्रल हैं। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं है। तो पहला है, द टेस्ट ऑफ एसिड इज साउर, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सही बात है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यहां से सेकंड है, द टेस्ट ऑफ एसिड इज बिटर, बिटर दैट मीन्स कड़वा। ये तो किसका होता है बच्चों? क्षार का। एसिड कंबाइन विद एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवणों का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। डी ऑप्शन है, द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो बी है। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से एक ट्रिक होती है, आप लोग अनिल कपूर इसे याद रख सकते हैं। ए4 अम्ल, नी4 नीले को, और ले4 लाल, और कै4 कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जबकि यदि अम्लों के विलयन में यदि अपन लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वो अनअफेक्टेड रहता है, जबकि क्षार के विलयन में जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो लिटमस पत्र का जो ओरिजिनल कलर होता है वायलेट कलर, बैंगनी रंग, तो उदासीन विलयन में लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास में
जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं, अधातु होती हैं, उनके ऑक्साइड होते हैं बच्चों एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक, अम्लीय होते हैं। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड जर्नली होते हैं बेसिक, बेसिक। और जितनी भी मेटलॉइड्स होती हैं, मेटलॉइड्स उपधातु, उनके होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, उदासीन होते हैं, वो सॉरी उभयधर्मी होते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, विशेष करके ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने से पूछा अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, तो ध्यान रखिएगा एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय होता है? अम्लीय प्रकृति का मतलब इसमें एसिड प्रेजेंस होना चाहिए। देखिएगा टमाटर का रस, टोमेटो जूस, टमाटर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों वो होता है ऑक्जैलिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्जैलिक एसिड। दूसरा है लेमन जूस, नींबू का रस, नींबू के रस के अंदर, लेमन के अंदर जो एसिड होता है बच्चों वो होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। संतरा का रस, ऑरेंज जूस, इसके अंदर देखिएगा बेसिकली साइट्रिक एसिड भी होता है बट मेजरली होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको अपन विटामिन सी भी कहते हैं। विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज होते हैं सिट्रस फ्रूट्स। तो करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फॉर्म्ड। जब जस्ता, जस्ता दैट मींस जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? बच्चों ध्यान रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में यदि आप कोई भी बेसिक मेटल डालते हैं, जैसे कि अपन बात करें एल्कली मेटल्स क्षारीय धातु या एल्कली अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातु हैं, या एम्फोटेरिक मेटल्स उभयधर्मी धातु हैं, डालते हैं तो रिएक्ट होकर के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पर जिंक है, जिंक एक एम्फोटेरिक उभयधर्मी धातु है। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस H2। ये आपकी उभयधर्मी धातु है, एम्फोटेरिक मेटल है, एम्फोटेरिक मेटल है। यहां पर ये फॉर्म हुआ है बच्चों साल्ट, लवण बना है जिंक सल्फेट, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ये आपके पास में कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिपेयर एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्री अपन बात करें कि किसी भी एसिड या बेस को अपन डाइल्यूट करते हैं तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, हीट बाहर रिलीज होती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो कई बार तो फ्लास्क ब्रेक भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट किया जाता है तो अपन किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर लेते हैं, और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, इसलिए उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। उसमें अपन एसिड या बेस को मिला करके उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, अम्ल या क्षार को मिला करके उदासीन किया जाता है। तो जो डाइल्यूशन या तनुकरण का प्रोसेस होता है उसमें वाटर के अंदर एसिड या बेस को मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी में अम्ल मिलाएं, अम्ल में पानी मिलाएं, अम्ल और पानी को एक साथ मिलाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ऐड एसिड टू वाटर, यानी कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए। जल के अंदर आप अम्ल को मिलाएंगे तो ही डाइल्यूट होगा, सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज ट्रू। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एसिड्स आर साउर एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। सही बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे भी होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में भी परिवर्तित कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर तो आपका ए है, बट सेकंड ऑप्शन देखिएगा, दे आर बिटर इन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो बिटर तो कौन होते हैं बच्चों? क्षार होते हैं,
देयर साउथ टर्न्स टू रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू इनटू ब्लू, यानी कि लाल को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं कौन, क्षार। दे आर बिटर एंड टर्न्स टू रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये भी कैसा है, बिटर है। तो ये सब क्षारों के लक्षण हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं, लाल रंग में। क्वेश्चन नंबर 9, विच एसिड कॉजेज फाउल स्मेल इन स्पॉइल्ड बटर, विकृत जो मक्खन होता है उसमें दुर्गंध कौन से अम्ल के कारण आती है। ध्यान रखिएगा, जो मक्खन होता है जब खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, तो उसके अंदर बेसिकली जो एसिड फॉर्म होता है वो बच्चों फॉर्म होता है ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा, ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ से सोर्सेज वाले क्वेश्चंस में से बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो विकृत मक्खन में मिलता है ब्यूटायरिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। Next question number 10. Aqueous solution of acid is a good conductor of electrolyte due to presence of which ions? चलो बच्चों कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे कि सपोज अपने HCl लिया, HCl को अपने वाटर में ऐड किया, तो अपने को पता है HCl जब आयोनाइज होगा H प्लस और Cl माइनस आयन देगा, और H प्लस आयन यहाँ पर रिएक्ट करेंगे वाटर से और देन फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस क्लोराइड आयन। तो इनडायरेक्ट वे में कहें कि अपन हाइड्रोनियम आयन कहें या H प्लस आयन कहें, तो H प्लस आयन की प्रेजेंस के कारण वो एसिडिक होता है। H प्लस आयन को अपन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी कह सकते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इनमें 4 ऑप्शन हम देखिएगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, नाइदर ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन की प्रेजेंस के कारण कोई भी एसिड एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दैट मीन्स 100% प्योर एसिड। ऐसा कोई भी एसिड जो 100% प्योर है, और उसमें भी अपन बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, एसिटिक एसिड की, 100% प्योर हो, 100% शुद्ध हो, जिसके अंदर वाटर ना हो, उसे अपन कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गैसियस एसिटिक एसिड, नो। सॉलिड एसिटिक एसिड, नो। इम्प्योर लिक्विड एसिटिक एसिड, नो। वाटर फ्री 100% प्योर एसिटिक एसिड, यस। जल से मुक्त 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को अपन क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर होता है डी। ये मोस्टली पाया जाता है एसिटिक एसिड सिरका के अंदर, यानी कि अपन 4 to 6% एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन एसिटिक अम्ल का क्या कहलाता है बच्चों, सिरका या विनेगर कहते हैं अपन। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरके में लगभग 4 to 6% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसका यूज अपन करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं, खराब होने से बचाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड मेटल। तो ध्यान रखिएगा, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो इनर्ट हैं, जिनको अपन इनर्ट मेटल या उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। बेसिकली 6 मेटल्स इसमें कंसीडर होती हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, किस तरीके से आप याद रख सकते हो, छा और पा से याद रख सकते हो बेटा, छा और पा। सी यानी Cu कॉपर, H यानी Hg मरकरी, ए यानी Ag सिल्वर या चांदी, अगला P यानी Pd पैलेडियम, अगला P यानी प्लेटिनम, और अगला A यानी Au सोना। यह है जो आपका तांबा है, कॉपर है, ये आपका पारा या मरकरी है बच्चों, ये आपका चांदी है, सिल्वर या रजत कहते हैं अपन, ये आपका पैलेडियम है, पैलेडियम, और ये आपका प्लेटिनम है, जिसको आप लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ये आपका सोना है। इनमें से सबसे ज्यादा जो इनर्ट मेटल हैं वो बेसिकली सोना और प्लेटिनम होते हैं।
इन दोनों धातुओं को डिजोल्व करने के लिए आप यूज में लेते हैं अम्लराज, एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक्वारेजिया, अम्लराज एक मिक्सचर है, मिश्रण है। इसमें 3 पार्ट होता है, कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 पार्ट होता है कंसंट्रेट HNO3। यानी कि अपन बात करें बच्चों 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, आपका अम्लराज या एक्वारेजिया। और इसका बेसिकली अपन यूज करते हैं इनर्ट मेटल को डिजोल्व करने में सोना धातु को। अम्लराज एक ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा भी बोल सकते हैं, उसका शब्द है। इसका जो शाब्दिक मीनिंग्स होता है वो है बच्चों रॉयल वाटर, शाही जल। तो कई बार अम्लराज को अपन शाही जल भी कहते हैं, और सोना धातु को शाही धातु भी कहते हैं, रॉयल मेटल। उसको डिजोल्व करने के कारण बेसिकली इसका नाम पड़ गया शाही जल। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है देखिएगा लेमन की बात कर रहा है, यानी कि नींबू के अंतर्गत साइट्रिक एसिड है, करेक्ट है, ये तो सही है। टोमेटो है, टमाटर है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये बात भी सही है। स्टिंग, नेटल जो प्लांट होता है उसकी स्टिंग होती है, जो बिच्छू बूटी भी कहते हैं अपन हिंदी, उसके जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी सही है। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, ये रॉन्ग है बच्चों। टार्ट्रिक एसिड तो इमली में होता है, एप्पल के अंदर तो कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है एप्पल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द IUPAC नेम, यानी कि रासायनिक नेम ऑफ द एसिडिक एसिड। वो तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज में लेते हैं वो होता है 8। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो लगाया जाता है एन, और एन का ई रिमूव करके नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो है बच्चों एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, बी। तो करेक्ट आंसर तो बी हो गया। मेथेनोइक एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होता है। ध्यान रखिएगा, इथेन डाइओइक एसिड है, वो बेसिकली अपन बात करें ऑक्जेलिक एसिड का होता है। ब्यूटेनोइक एसिड है वो ब्यूटारिक एसिड का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ नेटल, यस करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए बच्चों, मधुमक्खी है, चींटी है, ततैया बर्रे बोलते हैं जिन्हें, या अपन बात करें नेटल प्लांट के डंक, इन सब के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलते हैं, एसिटिक एसिड इज द प्रेजेंट इन विनेगर, यस एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। टूथ डिके द बिंग्स व्हेन द pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5, यस। सड़न कब, दांतों के अंदर जब सड़न स्टार्ट होती है तो वो बेसिकली जब pH की वैल्यू 5.5 या इससे कम होने लगती है, यानी कि अपना माउथ का टेस्ट कैसा हो जाता है बच्चों, एसिडिक हो जाता है, तो सड़न स्टार्ट हो जाती है। अपन जो टूथपेस्ट यूज में लेते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो यूज में लेते हैं उसकी नेचर बेसिकली कैसी होती है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होते हैं। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो सारे क्षारीय होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। When CO2 gas is passed through lime water, it turns to blue. चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से अपन
लाइम वाटर कहते हैं स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसमें यदि आप CO2 गैस पास आउट करते हैं तो फॉर्म होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, जल में अघुलनशील होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण इसका कलर जो हो जाता है वो हो जाता है दूधिया या मिल्की। तो ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों, डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स। जब जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। ध्यान रखिएगा अपन वाटर लिया, वाटर के अंदर अभी अपन ने कोई सा भी एसिड डिजोल्व किया, जैसे कि मैंने आपसे बात की CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड डिजोल्व किया, तो ये वीक एसिड ये आयोनाइज भी हो गए, यहाँ से ये इसके अंदर जाएगा, हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म होंगे, प्लस एसीटेट आयन भी होंगे कुछ। दूसरा अपन बात करते हैं कि डाइल्यूशन भी हो रहा है, तनुकरण भी हो रहा है। तो दोनों प्रोसीजर होते हैं, डाइल्यूशन एंड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन बच्चों ध्यान रखिएगा, दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर डाइल्यूट भी हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आपके पास में आयनीकरण आयोनाइजेशन, दूसरा डाइल्यूशन तनुकरण, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन, और चौथा है बोथ आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी, बोथ आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन, आयनीकरण और तनुकरण दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 विच गैस इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग विद मेटल्स एंड एसिड। कोई भी एसिड है वो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है। देखो बच्चों अभी अपने डिस्कस भी किया था लास्ट क्वेश्चन में, वहां पर देखा था कि जिंक मेटल अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाई थी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, जैसे कि अपन क्षारीय धातु ले लेते हैं, एल्कली मेटल ले लेते हैं सोडियम, और उसको रिएक्ट करवाते हैं HCl से, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा बच्चों वो NaCl प्लस हाफ मोल हाइड्रोजन गैस, ये आपका सॉल्ट फॉर्म हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी ले लीजिए, और कोई एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने कहा सपोज हम लोगों ने यहाँ से जिंक मेटल को रिएक्ट करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, तो 2 मोल्स यूज में लिए और यहाँ पर फॉर्म हो गया बच्चों जिंक नाइट्रेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, यहाँ पर ये सॉल्ट बनेगा। तो कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद बेकिंग सोडा सो इट इज मेड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl खाने का सोडा के साथ क्रिया करता है तो बनता है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि खाने का सोडा क्या है, मीठा सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, केमिकल नेम है। इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा ये Na प्लस आयन और ये SCO3 माइनस आयन रिलीज करेगा, ये H प्लस और ये Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन Na प्लस आयन से रिएक्ट करेगा H प्लस आयन SCO3 माइनस आयन से। तो यहाँ पर एक तो फॉर्म हो रहा है बच्चों HCl, दूसरा फॉर्म होता है बच्चों H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है, हल्की सी हीट से आयोनाइज हो करके दे देता है बच्चों H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास बेसिकली तीन चीजें फॉर्म हो गई, NaCl, H2O और CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब यहाँ पर कौन सा है सॉल्ट बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ये भी सही बात है। वाटर फॉर्म हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग
एसिड्स इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। बच्चों अपन जब बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो वहां पर एक ऑर्गन आता है जिसे अपन कहते हैं आमाशय, स्टोमक कहते हैं, आमाशय, स्टोमक। इसके अंदर एक सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स कहें यहां से ऑक्जेंटिक सेल्स कहें या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहें, ऑक्जेंटिक कोशिका या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर से, देखो ग्लैंड्स बनती हैं सेल्स के ग्रुप से, तो उनका एक पार्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स, यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है और वो भी स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों डाइल्यूट फॉर्म में, तनु रूप में, तनु HCl होता है। लगभग पीएच को अपन कंसीडर करके चले हैं बच्चों तो यहाँ पर 0.8 से लेकर 1.2 तक वेरी करती है। तो कभी बच्चों पूछा जाए कि डाइल्यूट HCl के पीएच नियरली 1.5 होती है, या अपन कह सकते हैं कि आमाशयिक जो रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी पीएच 1 से 2 के बिटवीन पाई जाती है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पर? बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल इंडिकेटर? नेचुरल बच्चों ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। बेसिकली जो नेचुरल इंडिकेटर में भी आप बात करेंगे, कलर सूचक होते हैं, कलर इंडिकेटर हैं, रंग सूचक, स्मेल सूचक भी होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें इनमें से हल्दी है, हल्दी बिल्कुल नेचुरल है। हल्दी एसिडिक सॉल्यूशन के अंतर्गत येलो कलर की होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन जैसे अपन साबुन वगैरह के घोल में देखते भी हैं कई बार कि हल्दी का रंग येलो से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। दूसरा रेड कैबेज है, लाल पत्ता गोभी है, ये भी है, गुड़हल है, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, इन फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं वो भी हैं। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज कैसा है, मानव निर्मित या रासायनिक होता है बच्चों, रासायनिक होता है, केमिकल इंडिकेटर है या आर्टिफिशियल कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्कलाइन सॉल्यूशन द कलर ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक चेंज। क्षारीय विलयन में, अभी अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी का पार्ट है, क्षारीय विलयन में प्राकृतिक सूचक हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? तो बच्चों अभी बताया मैंने कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हल्दी का जो कलर होता है वो होता है येलो, पीला रंग होता है। और बेसिक सॉल्यूशन में यदि आप हल्दी को डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है बच्चों लाल हो जाता है। तो अपने से तो पूछा है क्षारीय विलयन में, बेसिक सॉल्यूशन में, तो ध्यान रखिएगा पीले से कैसा हो जाता है लाल। पहला ऑप्शन देखिएगा पीले से नीला, रॉन्ग है बच्चों। पीले से हरा, रॉन्ग है। पीले से लाल इज द करेक्ट आंसर, येलो टू रेड। फोर्थ आपको दिया हुआ था येलो टू ब्लैक, ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज एडेड। फिनोल्फ्थालीन भी एक रासायनिक सूचक होता है, केमिकल इंडिकेटर है, इज एडेड टू सॉल्यूशन इट्स कलर बिकम्स पिंक। तो ध्यान रखिएगा फिनोल्फ्थालीन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों HPS से। ये खुद कैसी नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो यदि इसे एसिडिक सॉल्यूशन में आप डालोगे, अम्लीय विलयन में डालोगे, तो इसका सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है, इसमें ये होता है कलरलेस, कलरलेस, रंगहीन होता है। इसका ओरिजिनल कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है बच्चों। लेकिन यदि इसको एसिडिक इंडिकेटर है तो अपन इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालें, बेसिक सॉल्यूशन में क्षारीय विलयन में डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? पिंक कलर का, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? क्षारीय विलयन में। तो यहां पर ऑप्शन अपने को करेक्ट होगा बच्चों बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड है बच्चों, नाइट्रिक एसिड एसिडिक ही होगा, इसको अपन सूर्य का तेजाब भी कहते हैं। दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधक का तेजाब, मूल रसायन, रसायनों का राजा, अम्लों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रॉल, तेलीय कशिश आदि नामों से जानते हैं अपन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मुरेटिक एसिड भी कहते हैं अपन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों, मुरेटिक अम्ल भी कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं बच्चों, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। ये बेसिक नेचर का होता है, ये क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस इन द एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टर्न्स टू ब्लू इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये वीक बेसिक नेचर का होता है, दुर्बल क्षार है, वीक बेस होता है। यदि इसके एक्वा सॉल्यूशन की पीएच की बात करें तो समथिंग होती है 10.0। अब आप कह रहे हैं कि लिटमस इनटू एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टर्न्स टू ब्लू, इसका मतलब है कि बेसिक सॉल्यूशन में अपन लाल लिटमस किस रंग में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? नीले रंग में, नीले रंग में रेड टू ब्लू हो जाता है। तो कैसी नेचर होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको वीक एसिडिक, दूसरा वीक बेसिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, चौथा न्यूट्रल। तो बेसिकली इसकी नेचर कैसी है बच्चों? वीक बेसिक होती है, दुर्बल क्षारीय होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा कलेक्ट्स द लेमन एंड collects the juice in a glass. Now she adds some water to it, then its sourness decreases. What is the effect on the concentration of hydroxide ion by mixing water? रेखा नींबू को निचोड़कर रस को ग्लास में एकत्रित कर लेती है, अब वह उसमें थोड़ा जल मिलाती है, उसकी खटास कम हो जाती है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा लेमन जो जूस है बच्चों, यहां पर अपन ने ले लिया ये लेमन जूस, नींबू का रस। नींबू के रस के अंदर बच्चों पता है अपने को कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है। अब इसके अंदर यदि अपन वाटर ऐड करते हैं बच्चों, तो वाटर ऐड करेंगे तो ये कैसा होगा? तनु होगा, डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और डाइल्यूट होगा तो खटास कम होगी। दैट मीन्स अपन क्या कहें? पीएच का मान इंक्रीज होगा। पीएच इंक्रीज होगी बच्चों तो कन्फर्म ध्यान रखिएगा पीओएच डिक्रीज होगी। पीओएच पीएच के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पीओएच डिक्रीज होगी और आपको पता है पीओएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन। जब पीओएच डिक्रीज होगी तो बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेगा बच्चों, इट इंक्रीजेज। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों अभी डिस्कस किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। इसको अपन क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम होती है क्षारीय मृदा धातु, उसका ऑक्साइड है। तो कन्फर्म है नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिंस आर यूज्ड टू रिमूव स्टमक एसिडिटी। बच्चों ध्यान रखिएगा प्रति अम्ल यानी कि एंट एसिड, प्रतिजैविक बच्चों, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक पेन किलर,
एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक बच्चों, और जीवाणुनाशी बच्चों, एंटीसेप्टिक, इनकी बात कर रहे हैं अपन बेसिकली। तो अपने को पता है कि पेट की अम्लता को, एसिडिटी को दूर करना है। एसिडिटी कौन से एसिड की अधिकता के कारण होती है? HCl। और एसिड को यदि न्यूट्रल करना है तो कन्फर्म है बेटा आपको यहाँ पर कोई बेस काम में लेना होगा, और बेसिकली अपन दुर्बल क्षार, वीक बेस काम में लेते हैं। वीक बेस में आप तीन चीजें यूज में ले सकते हैं बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, NaHCO3। सबसे बेस्ट जो होता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन सबको अपन क्या कहते हैं बच्चों? एंट एसिड प्रति अम्ल, एंट एसिड प्रति अम्ल, अम्ल का विरोधी। तो आपका आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड इज जनरली नेचर। बच्चों अभी अपन ने बात की थी कि मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड, वो बेसिकली कैसे होते हैं? बेसिक या एल्कलाइन होते हैं। नॉन मेटल के जो होते हैं बच्चों ध्यान रखिएगा, वो कैसे होते हैं? एसिडिक। जैसे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में बात करें आप लोगों ने, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, डाइक्लोरीन हेप्टा, क्लोरीन का ऑक्साइड है, Cl2O7 है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, P2O5, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे नॉन मेटल्स के हैं। सारे कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। बेसिक में बात करें मेटल के ऑक्साइड्स में, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो अपना आंसर आएगा बच्चों एल्कलाइन, दैट मींस क्षारीय, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर एल्कलाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशंस को अपन बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एसिडिक होते हैं, अम्लीय, एक बेसिक क्षारीय, और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल तो बच्चों ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल यदि सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होता है? 7.0। उसका पीओएच भी 7.0 है। तो यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पाई जाएगी बच्चों 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, चाहे तो H प्लस आयन पूछे चाहे OH माइनस आयन पूछे। बात आती है यहाँ पर अपन पीएच का जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बच्चों नेगेटिव लॉग बेस 10H प्लस आयन। ध्यान रखिएगा यहाँ से, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच होता है वो होता है बच्चों लेस देन 7.0, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है ग्रेटर देन 7.0। यहाँ पर यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है उसका पीएच हमेशा 7 से कम होगा, बेसिक सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपन पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बच्चों 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ए। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है। ये तो एसिडिक होगा बच्चों, 10⁻⁻4 है। ये कन्फर्म है बच्चों न्यूट्रल होगा, और ये भी कैसा होगा बच्चों? एसिडिक होगा। बट ये कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड ऑफ द फॉलोइंग्स। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। देखिएगा NaOH जो होता है बच्चों वो है स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। बाकी का क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है बच्चों? वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है बच्चों? वीक बेस, दुर्बल क्षार।
जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये भी बच्चों कैसा होता है, वीक बेस कह लें या एम्फोटेरिक नेचर में भी कंसीडर कर सकते हो। तो बेसिकली अपन बात करें कि ये तीनों की तीनों तो क्या है, वीक हैं, और ये कैसा है, स्ट्रांग। तो ये इन तीनों से अलग हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बनिक अम्ल नहीं है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बनिक होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH कार्बन प्रेजेंट है या ऑर्गेनिक है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें बच्चों तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, या इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्म है H2C2O4.2H2O। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ दो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, क्रिस्टलीय जल के अणु, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी ऑर्गेनिक है। मिथेनोइक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं कॉमन नेम में, तो यहाँ पर भी कार्बन है। बट नाइट्रिक एसिड HNO3 बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड है, इसमें कार्बन नहीं है, तो आपका ऑप्शन आएगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट इज यूजुअली नेचर। सामान्यतः टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि यदि अपने माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, यानी कि माउथ कैसा हो जाता है बच्चों, एसिडिक हो जाता है, तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए ही तो अपन क्या कर यूज में ले रहे हैं, टूथपेस्ट यूज में ले रहे हैं, टूथपेस्ट यूज में ले रहे हैं। तो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, बेसिक नेचर का होता है। कन्फर्म है, इसकी पीएच बेटा ग्रेटर देन होनी चाहिए 7.0। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन आर एडेड इन टेस्ट ट्यूब। बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी आप लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे कि अपन ने ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर आप लोगों ने फिल किया हुआ है एसिड, अम्ल। एक दूसरा आपने यहीं पर टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर फिल किया हुआ है बच्चों बेस, कोई भी क्षार। अब दोनों को अपन किसी एक अन कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं, इधर से एसिड्स को मिक्स करते हैं, इधर से बेस को। तो कन्फर्म है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, उदासीनीकरण होता है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कैसी रिएक्शंस होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट यहाँ से बाहर निकलती है, लिबरेट होती है, यानी कि अपना जो फ्लास्क होगा वो गर्म हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा, आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सही बात है, कांस्टेंट रहता है, रॉन्ग, कम हो जाता है, रॉन्ग। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, लवण व जल का निर्माण होता है, यस। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, तो ऐसा ऑप्शन आपका ए होगा बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईटिंग सॉल्ट इज फॉर्म, खाने के नमक का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, खाने का नमक का जो फॉर्मूला है वो NaCl है। बहुत सारे तरीके से अपन कॉमन नेम ले सकते हैं, रॉक साल्ट चट्टानी लवण, रॉक साल्ट चट्टानी लवण, सेंधा नमक खाने का नमक, टेबल सॉल्ट भूरा नमक, काला नमक, सबका फॉर्मूला क्या है बच्चों, NaCl। अब देखिएगा, इसका फॉर्मेशन वैसे तो कॉमर्शियल जो करते हैं, औद्योगिक उत्पादन करते हैं बड़े पैमाने पर, वो करते हैं अपन खारे पानी की झीलों से वाष्पीकरण के द्वारा, क्योंकि जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें बेसिकली क्या मिलता है, NaCl। बट यहाँ पर एसिड और बेस की बात करें तो अपन कास्टिक सोडा को रिएक्ट करवाएं बच्चों, किससे, HCl से। तो देखिएगा यहाँ से ये बेस है, क्षार है, कास्टिक सोडा, ये देगा Na+ और OH- आयन। HCl आपके पास में क्या है, अम्ल है, ये आपको देगा H+ और Cl- आयन। यहां से बच्चों ये हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट होंगे किससे, H+ आयन से, और Na+ आयन रिएक्ट करेंगे Cl- आयन से। तो यहां से जो फॉर्म होने वाला है बच्चों, वो फॉर्म होगा NaCl+ H2O, यानी कि ये बना आपका सॉल्ट
और ये आपका फॉर्म हो गया वाटर। अब आपसे नेचर की बात करें तो NaOH जो कास्टिक सोडा होता है वो कैसी नेचर का होता है? प्रबल, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि प्रबल क्षार है। और HCl भी कैसी नेचर का होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, प्रबल होता है, यानी कि प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो बनता है बच्चों NaCl। तो देखिएगा इनमें से पहला ऑप्शन आपको गिवन है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना होता है। सेकंड ऑप्शन दिया था फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली, तो ये वाला पॉइंट रॉन्ग हो गया। थर्ड था विद वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक एसिड वाला रॉन्ग हो गया। फोर्थ था वीक एसिड एंड वीक एल्कली, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अमंग द फॉलोइंग्स आर द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग एसिड एंड एल्कली। अम्ल और क्षार को समझाने के लिए जो आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी है, बेसिकली आपके पास में तीन थ्योरी है बच्चों। पहली जो थ्योरी है वो है आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस सिद्धांत। दूसरा होता है बच्चों लेविस थ्योरी, लोइस सिद्धांत। और तीसरा होता है बच्चों ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। इसको प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। 1923 में दिया गया और सबसे लेटेस्ट जो थ्योरी मानी जाती है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है। तो मॉडर्न जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है बच्चों? सी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ये कैसा होगा बच्चों? एसिडिक होगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा। SO3 है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिना Al2O3 ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कई बार ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोगों को 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने कभी नाम सुने होंगे माणिक, रूबी कहते हैं अपन, नीलम, ये बेसिकली किसके बने होते हैं? एल्यूमिना के बने होते हैं, Al2O3 के। जबकि जो मोती होता है, पर्ल होता है, पर्ल, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये बना होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि माणिक या नीलम की प्रकृति कैसी पाई जाती है, तो उभयधर्मी पाई जाती है। जबकि मोती की नेचर आपसे बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बना है, दोनों ही वीक होते हैं, तो लगभग ही न्यूट्रल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट ऑफ एल्कली। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? वे अम्लों के साथ क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। यस, दे एक्ट विद एसिड्स एंड टू मेक द न्यूट्रल। वे लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये साबुन के समान मुलायम प्रकृति के होते हैं। यस, बट सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। वे नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित नहीं करते, ये तो लाल को नीला करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर आएगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर स्लाइटली येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, इसको ब्लीचिंग में यूज में लेते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट है, मिश्रित लवण है। अगला है NH3 गैस के जलीय विलयन और लाल लिटमस पत्र नीले रंग के हो जाते हैं। यस, NH3 जो गैस है उसको यदि अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बच्चों बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वीक बेस है, दुर्बल क्षार होता है।
और क्षारीय विलयन में कन्फर्म है लाल लिटमस पत्र कैसे हो जाते हैं बच्चों, नीले हो जाते हैं, ये भी सही है। रेनफॉल इज फाउंड टू बी अराउंड द PS7, नो। शुद्ध जो वर्षा का जल होता है वो कैसी नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी करेक्ट आ रहा है। उदासीन यदि सॉल्यूशन है तो PS7.0 होगा। बट अम्लीय वर्षा का जल विद्युत का कुचालक होता है, ये रॉन्ग हो गया बच्चों। एसिडिक जो रेन होती है वो बेसिकली दो गैसों के प्रेजेंस के कारण होती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2 और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। SO2 वाटर से रिएक्ट करके फॉर्म करती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से पहले कन्वर्ट होती है SO3 में और फिर SO3 रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक रेन में 70% यही होता है। और HNO3 रिएक्ट करता है तो बनता है नाइट्रिक एसिड, ये 30% होता है बच्चों। तो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यानी कि ये तो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बच्चों ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, असत्य है। हाइड्रोक्स सोडियम जो हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक नेचर का होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस के कारण होता है, OH माइनस आयन की प्रेजेंस के कारण होता है। मैथिल ऑरेंज का रंग साबुन के घोल में पीला होता है। देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो बेसिक इंडिकेटर है, खुद कैसा है, बेसिक है। इसको यदि बेसिक सॉल्यूशन में अपन कहीं डालते हैं तो इसका ओरिजिनल कलर होता है वही शो करेगा, कौन सा, येलो। जबकि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये येलो से कैसा हो जाता है बच्चों, रेड हो जाता है। और साबुन का अपना जो घोल होता है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन साबुन का घोल होता है वो कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है, तो उसमें तो ये येलो कलर का होगा, यस। साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, साइट्रिक एसिड नींबू में उपस्थित होता है, यस सही है। खाने के सोडे का जलीय विलयन एल्कलाइन नेचर का होता है। द एक्वेटिक सॉल्यूशंस ऑफ फूड सोडा ऑफ एल्कलाइन नेचर, यस। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, NaHCO3, ये दो चीजों से मिलकर के बना है, NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो फाइनली इस पर डिपेंड करेगा, क्षारीय होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया बच्चों, ए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एल्कली इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड बाय टू विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। देखिएगा, कोई भी स्टूडेंट है दृष्टि बाधित है, यानी कि आंखों से देख नहीं सकता है, तो कन्फर्म है बेटा आप उन कलर इंडिकेटर रंग सूचक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वहां पर कौन सा सूचक चाहिए आपको, गंध सूचक चाहिए, स्मेल को सूंघ करके बता सकता है। और विशेष करके अपन यहाँ पर दो तीन यूज में ले सकते हैं, एक तो वनीला आर्क यूज में लेते हैं। वनीला जो आर्क होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन में इसमें से स्मेल नहीं आती है, गंध नहीं आती है, बट एसिडिक में इसको डाल दें, एसिडिक सॉल्यूशन में, अम्लीय विलयन में, तो इसमें से जो गंध आती है वो तीक्ष्ण गंध आती है, पंजेंट स्मेल आती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग हींग को भी यूज में ले सकते हैं, प्याज की पत्तियों को यूज में ले सकते हैं, ये सारे गंध सूचक कहलाते हैं, तो इनमें से ध्यान रखिएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, आज अपन ने जो डिस्कस किए हैं वो एसिड बेस और सॉल्ट के 40 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप लोग मिशन ड्रीम एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट हो सके। पेड कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है 10 मार्च से, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, उसमें रेलवे से संबंधित सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।